मोदी और योगी के राज्य में हाल जो है वो तो बेहाल है। बेहाल सबसे बड़ा ये है कि व्यापार एकदम चौपट हो चुका है। व्यापार के नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये जो कहते हैं कि व्यापार हम दे रहे हैं, व्यापार कहाँ से ये देंगे? नौकरी तो दे नहीं रहे हैं। जो पढ़े हुए लड़के हैं आज वो बेकार हैं, तो दुकानदारों को व्यापार कहाँ से देंगे? ये GST जो सब उन्होंने निकाल रखा है, इससे व्यापार को सिर्फ घटोती होती है, बढ़ोतरी नहीं होती। छोटे व्यापार तो एकदम ही मर चुके हैं। उन्होंने छोटे व्यापार के लिए ये रेहड़ी पटरी व्यापारियों के लिए जो योजना बनाए, उसमें भी ये है कि सब रईस लोग ले रहे, पटरी वालों को कहाँ कुछ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो फालतू बात वो कहते हैं, रेहड़ी बांट करके मज़ा ले रहे हैं। मोदी और योगी जी की जो सरकार इस समय चल रही है, उसमें आवाम त्रस्त है। बस फ़र्क ये है कि आवाम मुंह से बोल नहीं पा रही है, इसलिए कि वो मंदिर और मस्जिद का मसला बीच में ला देते हैं। मंदिर और मस्जिद के मसले में लेकर के वो उसी में लड़ा के अपना फ़ायदा ये सीधी कर रहे हैं। मुसलमान ज़्यादा बच्चे कहाँ से बना रहे हैं? आजकल तो वैसा ही है कि मुसलमान बच्चे पैदा कम भी हो रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, पहले होते थे, लेकिन अब तो वो भी चीज़ नहीं है। मुसलमान को ये तो सिर्फ बदनाम कर रहे हैं। मुसलमान को ये बदनाम करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अभी उन्होंने बीच में कह दिया कि अगर इंडिया की सरकार आ जाएगी तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा। अब बताइए, जो हम संविधान का आदर करते हुए, संविधान ने जो भी फैसला दिया हमने उसको माना, अब वो मंदिर बन गई तो वहाँ ताला कैसे बंद होगा? एक PM को ये बात कहते हुए एक शोभा नहीं देती कि वो जनता को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत करते हैं, ये कहते हैं, उसके बाद उतर के कह देते हैं मैंने कुछ नहीं कहा। यही बात तो अभी रमेश साहब बोल रहे थे कि मोदी जी कहते हैं वहाँ, और जब आइए यहाँ उनसे पूछे तो कहते हैं मैंने कुछ कहा ही नहीं। वो तो उनकी झूठ बोलने की आदत ही एक जैसी हो गई है। वो मुसलमान को सब कुछ कह जाते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा। कहीं कहीं आप देख लीजिए, जो है तो वो मुसलमान के पक्ष में बात करेंगे और फिर वहाँ जाके कहते हैं कि तो मैंने बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसी बात की है। तुम लोग कमल के फूल को ध्यान दो, हम तुम्हारी बात करते हैं। देखिए, संविधान को तो बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि 400 के पार आएंगे तो संविधान बदल देंगे, वो दिन ही नहीं आएगा कि जो 400 के पार होंगे। हाँ, ये है कि 200 सीट की मुझे उम्मीद है और अब की इंडिया की सरकार बनेगी, इसलिए कि आवाम भी उनसे बड़ी त्रस्त हो चुकी है। लेकिन बस ये है कि हम बोल देंगे, आप बोल नहीं सकते हैं।